So welcome to the next class, and last class we studied about Roman numbers and number system, their origin, right? So first question is, how will you write 140 as a numeral? 140 को कैसे लिखेंगे भाई? बताओ कैसे लिखेंगे 140 को? CXL CXL, क्योंकि 100 C 40 के लिए XL लिखते हैं। अच्छा, ये बताओ क्या लिखेंगे? MD, M मतलब 1000 हो गया, D मतलब 500 हो गया, 500 CC 3C 1800 हो गया, ये 30 हो गया, 1836। ठीक है, ओके। आगे भाई मेरे को इशित बताएंगे 2896 को कैसे लिखा जाएगा। ईशान बताओ बेटा, हाउ विल यू राइट ईशान? सर 2M 1D MM ही होएगा, MM D D 3C DCC and 96 will be sir अपनी कॉपी से देख के बताओ ना जहाँ पे लिखे हैं। लिखा नहीं है सर, लिखी है सर एक सेकंड कॉपी ले लो सर। तो 100 हो जाएगा, 96 90 कैसे हो जाएगा? XC 6 के लिए ये 6 आ गया। इसको एज ए नंबर लिखना है। MM 2000, D 2500, CC 2700, 27 हो गया, L 50 70 2772। आर यू गेटिंग दिस? Yes sir ओके, रोमन न्यूमरल लिखना है। X नहीं, MMM CD है, BCD हो गया, L के लिए LXX 6। ठीक है, MCD क्या हो जाएगा? 1400 1439 क्योंकि L भी है। 3087 यम LXXII 250 286 रोमन न्यूमरल यम MMCC MMD BC CVI XC 1 2 3 यम CC XXX VI 51 V1 V1 725 DCC DCCXV XXV 1378 MCCLXV111 यम CC LXX V1 111 बोलो भाई, सबको समझ में आया? अच्छे तरीके से हो गया? कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? No sir. ठीक है, तो रेस्ट वाले मैं छोड़ सकता हूँ? Yes sir. ठीक है ना भाई? मुझे सर ये वाला बताओ तो CMLXV वाला कौन से वाला? जो हाँ जी सर CMLXV वैल्यू कौन सा क्वेश्चन कौन से वाला बोला है? सर क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं है सर एक मिनट। कहाँ पे है? लेफ्ट साइड जो राइट? 3396 के नीचे है जो सर शो हो रहा है राइट हैंड साइड पे 339 So last third. हाँ, C कितना होता है? 100 उसमें से गया सर 900 900 लिखते हैं सर इसको 900 हो गया, ये 9 हो गया और 965 हो गया। ठीक है, Yes sir. ओके।
नेक्स्ट जो है आपका वो है, ये वाला क्लियर होगा भाई, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। रोमन टू न्यूमेरल, न्यूमेरल टू रोमन तो फटक फटक बदल दोगे आप? यस सर। हाँ, अब हम बात करते हैं इसकी। ये क्या है हमारा? बेस वाइज चेंज करना। अब कह रहे हैं सम ऑफ द बेस 8 इन बेस 8। तो पहले तो इसको बेस 8 में कन्वर्ट कर लो। 1234 को क्या हो जाएगा? 1 8 64 512 क्या आ गया भाई बोलो? 512 एक आ गया। यस सर। 128 आ गया। 24 एक आ गया और 4 एक आ गया। जोड़िए 668 668 सर। 668 और इसके बाद 6543 क्या हो जाएगा? तो 3 का 3, 4 का हो गया 32, 5 का हो गया 320। बोलो यस नो। यस सर 6 का क्या हो गया? 3072 या वेरी गुड 3072। जोड़ो बेटा जी 3427 7 12 और 3427 3427। इसमें 668 ऐड कर दो। क्या आ गया? 4095 4095। गॉट इट और नॉट? यस सर। बोलो यस। यस सर। यस सर। यस सर। करेंगे sir 4095 क्या करेंगे? इसको 8 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 5 40, इक इक कितना बच गया? 7। फिर 8 पे गया, 6 चुका 48, 8 8 या 24 34, 7 बच गया। 7। फिर 8 पे गया, 8 8 64, 8 और 7 बन 8 7 56 आ गया। ठीक है ना? यस इन सिस्टम 8। गॉट इट और नॉट? यस सर। बोलो। yes sir यस सर अब इसको ऐसे यही ऐड कर दो ना, 1 2 3 4 क्या आ गया? आंसर आ गया। बोलो आया नहीं आया? यस सर। yes sir ठीक है, क्योंकि 8 बेस में ही करना था। अब ये बाय चांस क्वेश्चन, इसमें बड़ा नंबर होता है, जैसे यहाँ 6 होता, 1 2 3 6 को हम ऐड करते किसमें? 1 6 5 4 3 में। 6 और 3 नो। हमने 8 का बेस लेना है, तो एक कैरी आ जाएगा। एक लिखेंगे, एक कैरी आ गया। अच्छा सर, ठीक है ठीक है सर। ठीक है, फिर 4 और 3 7 7 और 1 8 8। 0 लिख दिया, आगे चला गया। 2 और 3 2 और 5 ये आ गया। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, सर एंड में 1 कैसे आएगा? बताता हूँ। जैसे आपने 235 लिख लिया और 4 4 2 लिख लिया, और बेस ले रहे हैं आप किसका? 6 का। किसका बेस ले रहे हैं? 6 का। अब जब जोड़ करेंगे 5 और 2 7 7, एक लिखेंगे, एक कैरी आ गया। 4 और 3 7 1 आएगा। और 1 8, 2 लिखेंगे, एक अच्छा कैरी आ सर, गया। ठीक है। 4 और 2 6 6 और 6 1 7, एक लिखेंगे, एक कैरी आ गया। समझ आया? यस सर। अगर मैं कहूं 5 + 6, ये भी बेस 7 में है, ये भी बेस 7 में है,
तो क्या बन गया, वैसे क्या बन गया, 11 बन गया ये। यस सर। 11 को बेस 7 में कैसे लिखेंगे, 7 + 4 14 लिख लेंगे, इसको 14 लिख लेंगे बेस 7 में। बोलो। तो 5 ये लिखा, 6 ये लिखा, 5 और 6 11, 4 लिखा, 1 कैरी आ गया, 1 यहां लिख दिया। ठीक है, पर ये भी उसी बेस में होना चाहिए। कुछ नहीं है, जैसे हम 10-10 का जोड़ करते हैं ना। सामने 11 को कैसे लिखा है? अरे यार 5 और 6 11, 7 का बेस है ना। हाँ जी सर, फिर तो 4 कैरी आ गया। हाँ जी सर, 4 के दिया गया। सर ये 1 एक्स्ट्रा लगाते हैं सर एंड में, ये ऐसे ही लगाते हैं लेफ्ट साइड पे। हाँ ठीक है, ये टेंशन मत लो, ये इसका बहुत डिटेल नहीं आने वाला एग्जाम में, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। आगे देखो, सम ऑफ बेस 9 में कितना है भाई, बेस 9 में 3 2 5 6 और इधर 5 6 4 5 हम चाहिए किसमें, 8 बेस 8 तो पहले तो इसको लिखो बेस 9 में क्या बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है बेस 9, 1 9 81 और 729। इसको इंडिविजुअली गुना करो, फिर इसको गुना करो, फिर जोड़ो, फिर करेंगे ये। ठीक है, पर हम सम तो सीधा ही कर सकते हैं, 3 2 5 6। ठीक है, 5 6 4 5, बेस कितना है, 9 और 8 9 है। पहले तो 9 में ही है ना दोनों नंबर ये। सर दोनों थोड़ी ना सर, एक 109 में है, दूसरा 8 में। ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ बेस 9 नंबर्स इन बेस 8। ओके ओके ठीक है सर। तो पहले ये 9 को ऐसे ही ऐड कर लो, 6 और 5 11 2 आ जाएगा, 1 कैरी आ गया। यस सर। 8 5 और 9 4 एक 9, कैरी आएगा। 9 और 1 10, 1 लिखा, 1 कैरी आ गया। 6 और 2 8 और 1 9 0, 1 कैरी आ गया। तो ये 1 0 0 1 2 आ गया ये। ठीक है, तो ये होता है 1, ये होता है 9 27 नहीं 81 729 6561। तो ये आंसर आ गया 6572 आ गया मेरा टोटल नंबर। बोलो भाई, समझ आया नहीं आया, ये बेस 10 में आ गया। ठीक है, बेस 10 में समझ में आया कैसे आया। नहीं सर। चलो मैं इसको लंबे वाले मेथड से कराता हूँ आपको, डोंट वरी। नोट कर लो जिन्होंने करना है, बाकी लंबे मेथड से देखो मेरा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ, ये 32 यहाँ से हटा दिया, ये 56 यहाँ से हटा दिया, क्योंकि हमें सिर्फ समझने के लिए करना है। गॉट इट? यस सर। यस सर यस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसको बेस लेके कुछ ना कुछ हो सकता है। चलो, ये 56 और 45 किस बेस में है, 1 9 1 9, ये कितना बन गया, 6 और 45 51 बन गया ये। यस सर। ये कितना बन गया, 36 और 5 5 41। और 47। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 92। 8। अब समझ में आया? तो 51 नहीं 56 बेस 9 प्लस 45 बेस 9 इज इक्वल टू 134 बेस 8। अब तो समझ आ गया होगा। नहीं सर, ये तो ठीक है सर, ये तो ग्रोथ है ही है। बस यही समझना है,
बस इसके ज्यादा नहीं सर, जो आप शॉर्ट करवा रहे थे वो पूछ रहे हैं। शॉर्टकट तो मैं ये कह रहा था, भाई 56 है और 45 है, ये किस बेस में है? 9 में सर। यहाँ पे 2 लिख लिया हमने, ठीक है, 1 कैरी आ गया। अच्छा ठीक है, हाँ जी सर। 9 और एक 10, 10 को फिर 1 1 2 लिख लिया। अब ये किस में है? ये बेस 9 में है ये। 9 में। अब इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना है हमने। किस में करना है कन्वर्ट? बेस 8। बेस में। ठीक है, बोलो भाई समझ आया या नहीं आया? हाँ जी सर। तो इसको कैसे करेंगे? पहले उधर वाले बेस में करेंगे फिर उधर करेंगे। कैसे करेंगे? बेस 9 को कन्वर्ट करना है। 1 9 81, 81 प्लस 9 प्लस 18, नहीं प्लस 2, प्लस 2 92। क्या गया? 92 92 आ गया। 90 92 ही आ गया ना, पहले भी 92 आ रहा था। यस सर। बस उसके बाद सेम प्रोसेस है। ठीक है सर, ठीक है। अगर ये सेम ही होता, बेस 9 में ही पूछा था, फिर कुछ नहीं करना था, फिर 112 आ गया था। तो बस यही है। हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में फर्क है, इसमें सेम बेस में सेम पूछा है, वो तो मैंने समझा दिया ना आपको कि जोड़ Yes, करना yes. जो 10 का कर लेना है, 20 का 10 का नहीं करना, 8 तक का जोड़ करना है। जितना बेस होगा उसके बाद एक कैरी हो जाएगा। हाँ जी सर। कि जैसे अगर वो ये लिखे 123 बेस 4 में ऐड कर दो 332 बेस 4 में, ठीक है, सीधा ऐड कर देंगे। तो 3 और 2 5, 1 लिख लिया, 1 कैरी आ गया। 5 और 1 6, 2 लिख लिया, 1 कैरी आ गया। 4 और 1 5, 1 1121 आ गया। यस नो? ये बेस 4 में आया 1121। यस। बट अगर ये बेस 5 में पूछा होगा तो बेटर है कि पहले इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लो, फिर दोनों को ऐड कर लो, फिर वापस जो भी बेस पूछा है उसमें कन्वर्ट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ बेस 3 नंबर। पहले तो बेस 3 नंबर का वैल्यू ले लो, क्या बनेगा भाई इनका? पहला नंबर बताना क्या आएगा बेस 3 में? 1 नहीं 139 हो गया। 9 6 7 9 और 6 15, 1 16 हो गया पहला नंबर। यस सर। दूसरा नंबर क्या हो गया? 18 और 3 18 3 21 और 2 23। ठीक है, तो 16 गुना 23 क्या होता है? 16 3 48, 4 16 दूनी 32 और 4 36, 368 आ गया। अब 368 को बेस 3 में लिखना। 3 पे गया 122, 2 कैरी, ठीक है। यस सर। 3 पे गया 40, 2 कैरी, फिर सर उसमें 13 पे 39 13 1 कैरी, फिर 4 पे 4 पे 4 पे। हाँ 3 पे जाएगा 4 1 कैरी, फिर 3 पे 3 पे तो क्या आ गया? 1 1 1 1 2 2। 2 2। समझ आ गया या नहीं आ गया? हाँ जी सर, आ गया। अब ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 27 और ये 81 और ये 243। जोड़ेंगे तो 368 आ जाएगा। अब मैं आपको इसको सिखाता हूँ कि सीधा सीधा कैसे कर सकते हैं ये। तो क्या आंसर आया था हमारा? 1 1 1 1 2 2। 4 इक्के 2 दुए, 4 1 से 2 2। 2 से गुना करो, क्या आया?
2, 2 दूनी 4 4, 1 5 लिख दिया। 2 दूनी 2 और 1, ये आ गया। समझ आया या नहीं आया? यस सर। 2 दूनी 2 तो 2 ही आ गया, 2 दूनी 4, मतलब 3 ही लेना है ना, 3 पे कट मार यस देना है। सर 1 आ गया, 2 और 1 3, फिर उसको 1 कट मार दिया। इधर ऐसे लिख, 1 1 में 1, 1 दूनी 2, 1 दूनी 1, और फिर 1 0 1 2 1 2। तो बीच वाला तो ऐसे ही लिख देना है। अच्छा 1 2 1 ही आ पे गया। है ना गुना, ठीक है ठीक है ठीक है। 2 2 और 2 4, 1 कैरी हो जाएगी। कैरी आ गया, 1 आ गया, 3 और 1 4, फिर 1 कैरी आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया। समझ आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। बेटा इस पे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा नहीं कैट में आपको, ठीक है? फिर भी मैं क्यों करा रहा हूं, ठीक है? समझो इस चीज को, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। इसका रीजन क्या है कि जब आपका कैट का एग्जाम आता है तो वो बेसिक चीजें यूज करता है। क्या चीज यूज करता है? उसको लेके देखो, इसमें बेसिक के अलावा तो कुछ भी नहीं है। बेसिक नंबर सिस्टम ही यूज कर रहे हैं ना हम, कोई हाई फाई चीज तो यूज कर नहीं रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या करेगा, आपको इसके बेस पे कोई क्वेश्चन छोटा मोटा दे सकता है, ठीक है? और आता रहता है, छोटा मोटा आएगा, पर उसमें कई बार हम देखते ही घबरा जाते हैं। बट जब आप कहेंगे कि भाई मैंने तो मुश्किल वाले भी किए हुए हैं, राइट, तो आपका नंबर सिस्टम के साथ हैंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करा दी, पेपर में मल्टीप्लिकेशन नहीं आनी है, बट सम आपका बहुत इजी हो गया। इससे प्रोसेस को समझो। जब मैं सम करा रहा था तो सम मुश्किल लग रहा था आपको? यस सर। जब मैंने मल्टीप्लिकेशन करा दी, अब सम ऑटोमेटिकली इजी लगने लग गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। कोचिंग का बस यही फंडा है। जितना आपको पेपर में आना है उससे 2 स्टेप आगे कर लो तो पेपर हलवा लगेगा आपको, क्योंकि है ही नहीं कुछ। ये तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये इतना लोग बठिंडा के लोग आईआईएम में क्यों चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं मिशन कैट से इतना? नहीं सर है। क्यों? क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा सा ज्यादा करा देते हैं, ताकि जब वो चीज आती है तो ये तो है ही कुछ नहीं समझे? बाकी लोग ये पूरे सेमेस्टर में कराते हैं कंप्यूटर साइंस को। मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, पूरा 1 सेमेस्टर, ठीक है? आपकी बैलेंस शीट है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस सर। यस सर। 1 क्लास एट आईआईएम, पहली क्लास में बच्चे को क्या रिक्वायर्ड होता है? बैलेंस शीट बना के लेके आनी होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने इंजीनियरिंग किया है, बीकॉम किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। अब एक रात में बैलेंस शीट बनाना सीख जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं बीकॉम के इस चीज में, तब भी बैलेंस होती। तब भी बैलेंस नहीं होती, और अंडरस्टैंडिंग फिर भी नहीं है कि बैलेंस शीट होती क्या है। बता सकता है कोई बैलेंस शीट क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट? एनुअल ईयर करोगी मतलब, हाँ, एनुअली मतलब जो भी तेरा सर, हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं, कि कोई गलती तो नहीं है? हाँ तेरा सर एनुअल बनती है, सर इसीलिए तो assets मैं and बता रहा हूं। एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है सर। assets and Assets and liabilities अब ऐसे liabilities. मानो कि भाई एक बंदा है, Yes, sir. चाय बनाने वाला है, चाय बनाने वाला है, उसको एसेट लायबिलिटी समझाना है। क्या समझाएंगे उसको? उसको बैलेंस शीट समझानी है। जो तेरी पूंजी है उसे एक तरफ ये रखना है। चंदन भैया किसने तुम्हें पढ़ाया ये एनुअल रिपोर्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी? सरासर झूठ बोल रहे हो। जिसने पढ़ाया उसको बोलना कि सर इट इज नॉट एन एनुअल रिपोर्ट। अच्छा, बैलेंस शीट कब बनती है बताओ? At end of At the financial end year. of financial year. तब इसे एनुअल कह देते। सर बनानी तो पहले ही होती है, पर लिखा ये जाता है भी एंड होती है।
क्योंकि पता है क्या है, यही फर्क है। मैंने देखो कॉमर्स नहीं किया, मैंने इंजीनियरिंग किया। ऐसा सबके साथ करते हैं, IIM वाले खोल देते हैं। बंदा पहले होता है कि कॉमर्स की क्लास मतलब अकाउंटेंसी की क्लास है, वो तो चक देंगे फटे। मैंने तो 5 साल अकाउंटेंसी पढ़ी है, और पहली क्लास में बंदे पूछते हैं, हाँ जी व्हाट इज बैलेंस शीट, और वो आप जैसा रिप्लाई देता है और धज्जियां छोड़ देते हैं उसकी। किस कॉलेज से आए हो? मतलब कई बार ऐसा भी बोल देते हैं, किस गधे ने पढ़ाया तुम्हें? बंदा पहले तो बड़ा ऑफेंडेड फील करता है, पर जब वो लॉजिक समझाते हैं तो उनको क्लैरिटी आती है कि भाई बैलेंस शीट सीरियसली ये होती है। अच्छा, और हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, और उसके बाद आप ये किसी को भी समझा सकेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं। ओके, ऐसी नॉलेज है ना जो सबको समझा सके। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग कॉमर्स वाले दिख रहे हैं मेरे को, तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि इसको बता देना जरूरी है थोड़ा सा। हाँ, तो पहली चीज क्या है, मान लीजिए आपने एक स्कूटर खरीदना है, पुराना स्कूटर खरीदना है, चलता स्कूटर खरीदना है। ठीक है, ओके, तो आप मेरे को बताओ आप क्या क्या देखेंगे उस स्कूटर में खरीदने से पहले? उसकी एवरेज कॉस्ट, एवरेज कैसी है उसकी? सर डेप्रिसिएशन कंडीशन कैसी है सर? डेप्रिसिएशन आप कोई कॉमर्स वाले स्टूडेंट थोड़ी हैं, आप तो एक आम आदमी है। आउटर सर कितना चला है? हाँ, कितना उसके टायर कैसे हैं, पार्ट्स कैसे पड़े हैं, कितना पुराना कंडीशन, पेंट कैसा है, ठीक है ना? उसकी कितनी लाइफ बची हुई है अभी? हाँ, स्कैटर्ड तो नहीं है? जो पहली, हाँ एक्सीडेंटल तो नहीं है। हाँ जी। तो एक बिजनेस को जब आप देखते हैं, उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है बिजनेस की, क्या बोले? प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन क्या है? वो है उसका बैलेंस शीट। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन इज डिपिक्टेड बाय व्हाट? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। जैसे गाड़ी कितने लीटर में कितना पेट्रोल देती है, कितने पेट्रोल में कितना चलता है वो स्कूटर, तेल कितना खाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। इन दो चीजों को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? अब बैलेंस शीट किसी भी मूवमेंट पे बनाई जाती, किसी मूवमेंट की नहीं बनाई जा सकती। मतलब मैं आज देखना चाहता हूं मेरा बिजनेस कैसा है, तो आई विल से बैलेंस शीट ऑफ ABCD एज ऑन 20th of May 20 को शाम को 3 बजे बिजनेस कैसा है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये मैं कभी भी देख सकता हूँ। इट इज ए पिक्चर। जैसे हम कोरोना की स्टडी करना चाहते हैं तो हम कहेंगे भाई 15 तारीख को कोरोना के केसेस क्या थे, तो दैट इज ए बैलेंस शीट ऑफ कोरोना। यस नो? यस सर। कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग ठीक हो चुके हैं, कितने लोग क्रिटिकल केयर में, एज ऑन डेट, एज ऑन। बट अगर मैं कहूं कि भी एक महीने में क्या हुआ, एक महीने में हम कहेंगे भी एक महीने में 150 बंदा इन्फेक्ट हुआ, 40 बंदे ठीक हुए, ड्यूरेशन के लिए, दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट एंड loss. Profit and loss is made for a period. That period can be 1 year, that period can be 1 month, it can be 1 day, it can be a year, it can be 1 minute also. कि 1 मिनट में क्या हुआ, समझ आ गया? Yes sir. So balance sheet gives you a picture of the business. मेरा एक बिजनेस है, उसकी फोटो खींच लो, क्या लेना है क्या देना है, कितना माल पड़ा है, क्या चीज पड़ी है क्या नहीं पड़ी है, पिक्चर जो है इस मोमेंट पे, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। उसका मूवी बना लीजिए ऐसे कुछ दिन का, कि 15 दिनों में बिजनेस ने इतना पैसा कमाया, इतना लॉस खाया। आर यू गेटिंग? तो मूवी ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। मूवी ऑफ ए बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस सर। प्रॉफिट एंड लॉस। आज का स्टेटस, किसी भी दिन का स्टेटस, इट इज कॉल्ड
मैं एक क्रिकेट प्लेयर पे अच्छा बता, अच्छा ठीक है वो balance सचिन sheet। ने 2019 में कितने रन बनाए वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस हो। सचिन 31 मार्च 2019 को कितनी सेंचुरीज बना चुका था? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। आर यू गेटिंग? बैलेंस शीट इज ए मोमेंट्री पिक्चर। यूजुअली हम इसको ईयर एंड पे देखते हैं, पर कभी भी देख सकते हैं। जो छोटी कंपनियां हैं वो ईयर एंड पे देखती हैं, बट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्वार्टरली देखती हैं। जो उससे भी बड़ी कंपनियां हैं वो मंथली देखती हैं। आप डेली भी देख सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। इट इज नीड। Yes. ईयर की बैलेंस शीट कभी नहीं बनती है। आप कभी भी देखना, उस पर लिखा होगा एज ऑन दिस डेट। Yes sir। इट डजंट से दिस इज ए बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 16-17। नहीं होता। 16-17 का क्या होता है? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ गया अब? यस सर। Yes. यस नो? तो प्रॉफिट एंड लॉस भी कभी नहीं निकाल ले, हैं जी? प्रॉफिट एंड लॉस भी कभी निकाल के दे सकते हैं। कभी भी निकाल Profit सकते हो हो। रहा है। आप पूछ सकते हो भी मैंने हाँ एक जी। महीने में पिछले में कैसे काम किया। हाँ जी सर। आप नेचर समझिए। मैं हाँ जी, हाँ जी, क्रिकेट ठीक की बात कर रहा हूँ, मैं कोविड की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपकी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं समझ आएगी बैलेंस शीट? अब जब बात ही खाली बैलेंस शीट की करेंगे तो समझ नहीं आएगी। आएगी भी तो रट्टा होगा जिसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। Are you getting? ना आप बैलेंस शीट Yes. बना सकते हैं, ना ही किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ के बता सकते हैं कि ये बिजनेस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आई गारंटी यू, आप में से कोई बंदा बैलेंस शीट देख के ये डिसीजन नहीं ले सकता कि भैया ये बिजनेस अच्छा है या, हाँ ये तो बता सकते हो कि इसको करंट एसेट कहते हैं, इसको करंट लायबिलिटी कहते हैं, बस खत्म। इसके ज्यादा कुछ नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? या फिर मैं कल एक्विजिशन का नहीं बता Yes. सकते। हैं जी? एक्विजिशन का नहीं बता सकते। एक्विजिशन नहीं बता सकते आपके भाई मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वेदर इट इज ए गुड और बैड, कितने परसेंट क्या होनी चाहिए, फिर वो फाइनेंशियल एनालिसिस चला जाता है। बट बेस ही गड़बड़ आ गया। और आप समझो यार, ये चीज हमें कितनी देर में सिखा दी? एक दिन में। उसके बाद कहानी शुरू होती। बच्चों को क्या करते हैं, एक वो दिया जाता है आपका फटा हुआ बैलेंस शीट, फटा हुआ लेजर, उसमें से एंट्रीज बना हुआ, कुछ एंट्रीज मिसिंग है, वो एंट्रीज ढूंढो। कैसे ढूंढो? सारा डबल एंट्री सिस्टम समझ लो। यहाँ 5-5 मिनट के लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं, राइट? उसमें बना के खुश हो जाते हैं, अकाउंटिंग आ गया, अकाउंटिंग। रियल बिजनेस का एक सीन देते हैं जिसमें से आधी लेजर गायब है, फटी हुई है आधी लेजर, राइट? बड़ा फिर मुश्किल आप होता होगा। देखेंगे कि कैश बुक में एंट्री है, तो बैंक में भी देखो भाई, बैंक में कैश घट रहा है, कहाँ गया? प्रोडक्शन माल खरीदा गया, परचेज हुई है, या बैंक कैश डिपॉजिट हुआ है? मान लो आपकी कैश बुक का एक पेज उड़ गया, हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। यस नो? हाँ जी। हाँ जी सर। कि आज मेरा बैलेंस 2 लाख था, कल मेरा बैलेंस 1.5 लाख रह गया, तो बीच में एक पेज में भाई देखो मैंने नया माल परचेज किया, बैंक में डिपॉजिट किया, या कोई खर्चा पड़ा है? क्या कि कैश या किसी आउटपुट ने कैसे हुआ वो? कैश कम कैसे हुआ? अपने आप एंट्री उठाओगे। डबल एंट्री सिस्टम इसीलिए तो है हाँ जी। कि अगर एक जगह नहीं है तो दूसरी जगह तो रिफ्लेक्ट करेगी वो एंट्री। जी सर। एनी हाउ, Yes. हाँ वो तो है। ऐसे भैया जो लर्निंग है आपके मैनेजमेंट कॉलेजेस में बहुत प्रैक्टिकल। मैं सिर्फ अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया जहान के सब उसकी बात कर रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे रट्टा मार के काम चलेगा नहीं। ठीक है ना? आपका काम चल जाता है क्योंकि इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पढ़ा नहीं पढ़ा काम चल जाएगा, बट वहां पे आपने जाके बिजनेस संभालना है। कल इंटरव्यू में ना, एक कल ऐसे ही बंदा, एक फैबुलस 40 की इंटरव्यू चल रही है, तो वैसे ही मैं इससे बच्चे से मिल रहा था, तो उससे पूछा, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली बिजनेस। क्या करते हो? उसने अपना बिजनेस बताया। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मैंने उसी बिजनेस में काम किया हुआ 2 साल कॉटरेज में, तो मैंने थोड़ी सी डिटेल पूछी, नहीं सर वो तो नहीं पता, फिर वो तो नहीं पता। मैंने कहा उसमें डलता क्या है? वो मैं, तुम काहे का बिजनेस संभाल रहे हो भाई? तुम्हें ये तो पता नहीं तुम्हारा रॉ मटेरियल क्या है, कहाँ से आता है, क्या होता है? नहीं सर वो मैं मतलब कभी कभी चला जाता हूँ। मैं कहा कभी कभी जाने को तुम बिजनेस संभालना बोलते हो?
ठीक है ना। जैसे अब ईशान भाई हैं, तो अगर ये कहे कि भाई मैं अपना बिजनेस संभालता हूँ, तो इसको पता होना चाहिए ना लेंस कहाँ से आते हैं, क्या रेशो में आते हैं, पेपर कहाँ से आता है ना। इनके पिताजी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बहुत बढ़िया FM स्टूडियो के नाम से पूरे बठिंडा में फेमस है, राइट। तो जो फोटोग्राफी वाला काम है और बहुत बढ़िया बढ़िया वो बनाते हैं। तो ही मस्ट बी नोइंग कि पेपर का थिकनेस कितना होता है, मोटा पेपर कौन सा होता है, मैट पेपर कौन सा होता है, पिक्सल कैसे फटते हैं, किस सॉफ्टवेयर में काम होता है, राइट। प्रिंटिंग मशीन कितने की आती है, कौन सी वाली आती है, अरे कटिंग। तो तकिए पे, सोफे पे प्रिंटिंग करके दे देते हैं, बेड शीट पे वो कैसे करते हैं, अरे कटिंग। अगर ये बिजनेस संभाल रहा है, समझ रहा है। अदरवाइज ये कहेगा कि भाई मेरे को नहीं पता, आपको नहीं पता, पापा जाते हैं घर आ हम तो जाते हैं, कैश हम नहीं करते हैं, कैश करते हैं हम। हाँ, हमें तो हम बस ये जब चाहिए होता है हफ्ते बाद पापा को बता देते हैं, पापा ऐसे है कि मैंने किताब खरीदनी है, और वो किताब खरीदने के चक्कर में हम फिर पार्टी कराते हैं। ठीक है, पापा ने थोड़ी चेक करना भी किताब खरीदी या नहीं खरीदी, या अगर पूछ भी लिए तो बोल देंगे दोस्त ले गया। ठीक है, ऐसा बहुत करते हैं किताब, क्योंकि वैसे तो नाम पे पैसे मिलेंगे नहीं, पापा को पार्टी के लिए पैसे दे दो। सर ये तो आप आइडियाज दे रहे हो हमें। आइडियाज पहले एग्जिस्ट करते हैं बहुत लोगों में। हाँ, करके और ये भी ध्यान रखना, ये आइडियाज आपके पेरेंट्स के पास भी पहुंच सकते हैं। और मैं नहीं दे रहा, आपके पेरेंट्स ने इससे भी खतरनाक खतरनाक आइडिया लगाए होंगे। ठीक है, कभी पूछना उनसे, बात करना कि आप अपने पेरेंट्स को बुद्धू कैसे बनाते थे। सर उनको पता तो होता है पर वो इग्नोर कर देते हैं। उनको पता तो लग जाता है पर इग्नोर कर देते हैं। हाँ हाँ, ये भी है, ये बहुत गहरी बात कही मंजोत भाई ने। टेस्ट भर के वो मिल जाते हैं। हाँ, कई बार उनको पता चल जाता है, बट एनी हाउ गाइस, ठीक है। हम कहाँ बात कर रहे थे, हम आपको समझाया, मैंने क्या समझाया, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे आज की क्लास के ऊपर। हाँ, इसका देखो भाई, बेस 2 है, ठीक है ना। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। हो रही है। ये वाला दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है, जिनको भाई लग रहा है कि दोबारा करने की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे ये हमारा नंबर आ गया, ये वाला पहले, तो 1 to 1 को बेस 3 में कन्वर्ट कर लिया, क्या आ जाएगा, 1 9 नहीं 1 3 9 9 6 15 और 1 16, और 2 1 2 हो गया हमारा, 9 दूनी 18 18 और 3 21 और 2 23। इनको गुना कर दिया भाई हमने, तो ये आ गया 16 3 48, 16 3 48, 3 4 आ गया, 16 दूनी 32, 368 आ गया। इसको हमने बेस 3 में लिख लिया, हमारा आंसर आ गया था 1 1 1 1 2 2। ठीक है भाई। यस सर। इसको हम अगर वो करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, 1 2 1 2 1 2। तो पहले इसको गुना किया, 2 2 इंटू 2 4, 4 की जगह लिखा 1 1 ले लिया कैरी, क्योंकि मेरा बेस कितना है 3, 3 से ऊपर जैसे ही चले जाएगा काट। ठीक है, 3 2 और 1 3, 3 और 1 3, फिर 1 0 आ गया, यहाँ क्रॉस लग गया, ये 1 to 1 ही आ जाएगा सीधा। ठीक है, क्योंकि सीधा गुना करते हैं। फिर बेटा जी आगे हमने 2 से गुना किया, तो 2 से गुना किया, यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ क्रॉस कर दिया, 2 सेम आ जाएगा, 1 2 1 0 1 2। इसको ऐड करो, ये आ गया 2, ये 2, ये 2 और 2 4 हो गया, 4 की जगह लिखेंगे 1 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 है, 3 और 1 4 है, फिर ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये ऐसे। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, फिर आगे चलाऊंगा। ऐसा ही, अगर मेरा 101 को 1 2 1 से मल्टीप्लाई करना होता, अगर होता तो बेस 3 में, कितने में, बेस 3 में। बेस 3 में ये ऊपर वाला 10 हो गया, 9 और 1, और ये 9 और 6 15 और 1 16 हो गया, 160 हो गया। 160 का बेटा जी बनाएंगे डब्बा, क्या बनेगा, 160 का डब्बा बनाया, 3 पे गया, 5 53, 1 कैरी आ गया, और 3 पे गया, 17 2 कैरी आ गया, फिर 3 पे गया, 5 2 कैरी आ गया, फिर 3 पे गया, 1 2 आ गया।
सो क्या आ गया 1 2 2 1, इजंट इट? यस सर। ठीक है, तो अब हम करेंगे 101 को 121 से मल्टीप्लाई। तो पहले तो 101 ही आ गया, गुना 2 से किया 202 आ गया, फिर 1 से किया 101 आ गया। क्या आ गया ये 1 2 2 2, क्योंकि इसमें कोई भी कैरी नहीं था। क्या नहीं था? कोई भी कैरी नहीं था। ठीक है, इजी हो गया ये। चलिए बेटा, बस इतना समझ लो यार, बेस का मतलब क्या है, उतने पे बंडल बनाना है। ठीक है, यस सर। अब ये देखो 1001 का 1001 मल्टीप्लाइड बाय 1010, तो भाई ये 0 से गुना किया सारे 0 आ गए, 1 से गुना किया 1001, फिर सारे 0 आ गए। एक और कट कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो 1001, तो आंसर आ जाएगा ये 101101 0। ठीक है, क्योंकि बेस 2 में ही चाहिए अपने को। अगर आपने करके देखना, देखो 1 0 0 8 9 आ गया, ये 8 और 2 10, 90 हो गया भाई। अब 90 में क्या आएगा, 64 एक आ गया, 64 में 32 तो बनेगा नहीं, वैसे ही कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। 90, ठीक है, कितने बेस में करना है बोलो? 2 पे सर। 2 बेस पे करना है बेटा जी। तो 2 बेस में उठाएंगे, ये आ गया 45, ऊपर लग गया 0, क्योंकि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 2 पे गया 22 और रिमाइंडर बच गया 1। फिर 2 पे गया 11, रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 पे गया 5 1 5, फिर 2 पे 2 1 2 2 1, फिर 2 पे 1 0। आ गया ना वही चीज? यस सर यस सर। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है, इसको अभी मैं कराता हूं, बट उससे पहले आप समझो कि हमें सबसे ज्यादा यूज होगा वो कौन सा सिस्टम होगा? बाइनरी। कौन सा सिस्टम होगा? बाइनरी। 0101 आता है। ठीक है, तो इसमें 1 2 4 8 16 32 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर कोई नंबर आपका ऐसा है, सभी इक्को से बना हुआ नंबर है, किससे बना हुआ है? सभी, जैसे 1 इक्का क्या हो गया, 2 इक्के क्या हो गया, 2 बेस 2 में, बेस 2 में कह रहे हो? बेस 3 2 हो जाएगा हो सर। जाएगा 3 हो जाएगा सर। 20 हम्म 1 2 4 7 15 सर। 31 16 31 63 समझ आ रहा है? हाँ जी हाँ। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? यस सर। 10 क्या होगा? बेस 2 हाँ जी, वो होगा सर। 2 होगा सर। बेस 2 में ऐसे कुछ 2 4 8 लगाना 16 हो जाएगा। 16 9 जीरोस हैं। 256 हो जाएगा सर। 9 12 होगा सर। 2 5 32 तो 28 512 128 256 होगा सर। और 9 जीरोस हैं।
अच्छा जितनी जीरोज उतने 2 हो जाता है, बस ये समझ लो। हाँ जी ठीक है ठीक है, ठीक है तो सर। 2n will have n zeros after 1. हाँ यस सर चलो। सर्टेन नंबर सिस्टम में इनका जो डिफरेंस है वो ये 4 4 5 ये है। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर इन द सेम नंबर सिस्टम इज। अब ये नंबर सिस्टम 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 5 होता तो 5 यूज नहीं होता ना। यस सर। बोलो नंबर सिस्टम क्या होगा? 6 7 8 9 यस सर। 10 भी हो सकता है। यस 10 क्यों नहीं हो सकता? देखो इसमें से ये माइनस करके देखो कितना आ रहा है। नॉर्मल देसी माइनस, ये बनेगा नहीं सर उतना, ये 48 कुछ बनेगा, तो ये 10 वाला तो हो नहीं सकता। 4788 बन रहा है कुछ, हाँ जी 4778 बन रहा है। हाँ जी। और हमारा आ कितना रहा है? 44, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता, 10 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मैट्रिक सिस्टम होता तो हमारा आंसर आना था 477 470। 4700 बोलो 4778 47। ठीक है भाई, अब हम करते हैं 6 का नंबर सिस्टम बनाते हैं। 6 में क्या होता है? 5 3 3 3 इज इक्वल टू, मैं चलो सीधा ही करा देता हूँ आपको, 4 4 4 5 प्लस 5 5 5। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आपने वो उनको प्लस कर लिया। हाँ यही तो हुआ ना। ठीक है सर ठीक। अब अगर मैं इसको वैसे ही 8 सिस्टम में लूं, किस में लूं? 8 के सिस्टम में। 8 में 5 और 3 8 5 10 तो 2 रह जाएगा। 2 रह जाएगा। यहाँ क्या रह रहा है? 3 तो कौन सा सिस्टम होगा? तो 7 का होगा। 7 का होगा ना। 7 देखो होगा सर। 5 और 5 yes, 10, 3 आ गया, 3 रह गया। 1 कैरी आ गया। आगे 9 और 1 10 10 10 तो 3 रह गया। 3 1। समझ आ गया? यस सर। बेसिकली इतना कुछ नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट देख लो, आपको पता लग जाएगा बेस कितने का है। हाँ भाई क्या बना? समझ आ गया या नहीं आ गया? हाँ जी सर। इनका सम पूछा है इसने। क्या सम पूछा है? 5 3 3 3 में 555 ऐड करना है। 5 और 3 हाँ ये 1 आ जाएगा, यस सर। कैरी आ गया। 5 और 3 8 और और 1 9 तो 1 आ जाएगा। 2 आएगा, 2 1 कैरी आ गया। 5 और 3 8 और 1 9, 2 कैरी आ गया। Got it? यस सर। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल कैट का क्वेश्चन है, ठीक है? और ये 10% नहीं, 99% लोग ये नहीं करके आए। सर नहीं होगा सर टॉपिक ये। हैं जी? पता ही नहीं होगा सर टॉपिक। समझ नहीं आएगा ना कि क्या कह रहा है।
कुछ लोग कहेंगे टाइपिंग एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि नंबर सिस्टम की बात ही नहीं करी है। और कुछ लोग कहेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अरे भाई, जब भी नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो मैं नंबर्स ना पढ़ाऊं तो फिर क्योंकि ये तो बेसिक है, जहां से ओरिजिन हुआ नंबर्स का। हम 10 वाला यूज करते हैं, नंबर तो सबको आते हैं, तीसरी क्लास के बच्चे को नंबर आते हैं, आते नहीं आते हैं? तो हम 10 की बजाय 2 वाला भी यूज कर सकते हैं। बंडल हम 5 का भी यूज कर सकते हैं, बंडल हम कितने का भी यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? करेंसी नोट्स, कि जैसे हमारे करेंसी नोट अगर मैं कह दूं, सिंपल है करेंसी नोट, समझ लो कि 1 का हो गया, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, तो बताओ भाई किसके कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो आंसर आ जाएगा आपका। और अगर 4 का 3 का लेना है तो 1 का नोट होगा, 3 का नोट होगा, 9 का नोट होगा, और आपका क्या कहते हैं 27 का होगा। एनी नंबर ऑफ नोट यू कैन यूज एंड मेक दैट। गॉट इट? यस सर। कई जगह ना कोडिंग के लिए नंबर्स यूज किए जाते हैं, जैसे ABCD है, ठीक है, ABCDF है। A 11 वाले सिस्टम के लिए, B बोलो, B 12, C 13, D 14, E 15, F 16। ये भी कहीं कहीं जगह यूज किया जाता। स्पेसिफिक है सर, एक को 11 ही कहेंगे? हैं जी? मतलब ये स्पेसिफिक बता रहे हो आप? नहीं, ये यूज होते हैं ना 11, 12, 13। कोडिंग कह रहे हैं सर। कोडिंग कह रहा हूँ, ये यूज होती है ना। जैसे 11 का भी तो बंडल बन सकता है ना। हाँ जी। तो जैसे मैंने 425 को 11 के बंडल में लिखना है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? 11 से डिवाइड करूंगा, तो क्या आ गया? यस, 11 के 33, 9 एक्सेल 38 है। 11 3 पे गया, 38 आएगा, 41 आएगा। 33 और बच गया 9, 95, 8 7 बच गया। फिर गया 3 पे, 11 पे, 11 33 5 बच गया, तो 357 आ गया। ठीक है, छोटा हो गया नंबर, आपने देखा? हाँ जी। तो अगर मान लो नंबर 260 है, कितना है? 260। और हमने लिखना है किस सिस्टम में लिखना है? हमने लिखना है मान लो 16 वाले सिस्टम में लिखना है, ठीक है? यस सर। तो 16 वाले सिस्टम में कैसे लिखेंगे? 260 नहीं, 240 मान लो। 240 और 16 वाले सिस्टम में लिखना है। 240 को 248 मान लो। 248 15 किस में लिखना है? 16 वाले में। तो 16 गया 1 पे, 88, 16 5 8 बच गया। ठीक है, 15 बच गया। 15 तो जाता नहीं, 15 के लिए मैं यूज करूंगा E, तो नंबर हो जाएगा E8। ठीक है। मतलब अगर जब 16 तक मैं 16 वाला सिस्टम यूज करूंगा तो मेरे को 15 सिंबल चाहिए होंगे। यस सर। अगर मैं 16 तक यूज करूंगा मेरे को 15 सिंबल चाहिए होंगे। हाँ जी सर। यस नो गाइस? तो फिर काफी लंबे चले जाते होंगे ना वैसे? ये तो मैं जस्ट आपके उस मनोरंजन के लिए बता रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है सर। दिस हैज नथिंग टू डू विद योर रियल कैट क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, बट ये समझो, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन नहीं रटा मारो। अच्छा, होमवर्क लिखो थोड़ा सा भैया, जो कल हमें काम आएगा। का मतलब बुधवार को, शुक्रवार को 20/20 का टेबल याद करके आना है। 20/20 का टेबल समझते हैं? यस सर। और डिविजिबिलिटी रूल देख के आने हैं। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ के आना है। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ के आना है, फिर मैं सारा ये डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, मैं इसकी जो आपको शीट भेजूंगा, एक रोमन वाली हाई लेवल शीट आएगी थोड़ी सी। रोमन वाली तो मेरे को लगता नहीं है जरूरत है। डू यू नीड दैट गाइस और नॉट? नो सर, नो सर। इसी के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। प्रैक्टिस कर लेंगे। हैं जी? दे देना, प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। हो ही गई यार, उसमें तो बचा नहीं है कुछ खास।
चलो होगी फिर सर ठीक वो है। तो। हाँ वैसे तो हो गई है सर। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भेजूंगा, ये जो आपका ठीक है। ये वाला पार्ट है, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इसके क्वेश्चंस आपने करने हैं। ओके, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है भाई, पूछो आप। डाइवर्सिटी रूल एक तो की 16 हिस्ट्री आने वाला नहीं पढ़नी है आपने या बताया था प्रैक्टिकल? सर, पिछली क्लास में आना क्या होता है? हाँ जी बेटा जी बोलो। तो 16 आने वाला नहीं बताया था आपने। एक आना से कितने पैसे थे? एक आना 16 पैसे में होता है। सॉरी, एक तो आना सर इज सॉरी 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 एक आना इज रुपये का 16वां हिस्सा। अच्छा सर, रुपए 16 का आने, हिस्सा भी एक आना का। हैं जी, ठीक है सर। ठीक कैसे डिवाइड करते थे फिर? हैं जी, ठीक कैसे यूज करते थे ये लोग? 18। वो एक्चुअली दो गड़बड़े हैं अलग अलग, कि एक डिवाइड होके बना, एक मल्टीप्लाई होके बना। ठीक है, दमड़ी चमड़ी ये वो है ना, सुना है ना तुमने, दमड़ी जाए पर दमड़ी, कौड़ी फूटी कौड़ी, ऐसे ऐसे वो थी। बट दिस अठन्नी सुना है, अठन्नी हाँ जी सर, 18 सुन। मीन्स 8 आने, मतलब आधा। 16 पार्ट्स बनाते हैं, आना ही 16th ठंडी तो 50 पैसे होता था सर। हाँ जी सर। 50 पैसे 8 आने हो गए ना। गल कहते हैं ना, 16 आने सच है गल। यस 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 सर। तो 1 रुपये के 16 हिस्से कर लिए। ऐसे ही आपने कभी स्केल देखा है? स्केल, यस सर। यस सर। स्केल जो रहता है उसमें 1 सेंटीमीटर होता है एक साइड, दूसरी साइड क्या होता है? इंच होते हैं। इंचेस। इंचेस। इंचेस में आगे जो फैक्टर बने होते हैं वो कितने होते हैं? 12 सर। नहीं, 1 इंच में आगे कितनी डिफरेंस कट? 5 होते हैं। 5 नहीं होते, यही तो है, ध्यान से नहीं देखा। 2 या 3 होती है बस। नहीं, 8 कट होते हैं। जी सर, 8 है। 8 को जिसको सूत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो 8 कैसे आया? हाफ के हाफ का हाफ। समझ आया या नहीं आया? हाफ का हाफ। हाफ के हाफ सर। का हाफ। गेट इट, गॉट इट और नॉट? यस सर, 8 कि जो 12 है, एक फिट जो होता है उसमें 12 सेंटीमीटर होते हैं, एक फिट में सॉरी 12 इंच होते हैं। इंच। तो 12 इंच कैसे बनेंगे? हाफ भी हो जाए, 1/3 भी हो जाए, 1/4 भी हो जाए, 1/5 भी हो जाए, 1/5 नहीं सॉरी 1/6 हो जाए। 2 से बन जाएंगे। ठीक है, दर्जन वाला हिसाब ही। हाँ दर्जन वाला, दर्जन में वही 12 वाला सिस्टम चलता है। बट जो हमारा ये वाला सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है, जो नया सिस्टम आता है, उसमें 1 मीटर में 10-10 के हिस्से से चलते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं था। समझ आई? इंच में सूत कितने हो गए? 8। 8 और 1 फिट में इंच कितने हो गए? 12। क्योंकि ये फ्रैक्शंस के बेस पे था। किसके बेस पे था? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस। बट जो हमारा डेसिमल सिस्टम है वो 10 के बेस पे है। वो भी मैं करवाऊंगा आगे आपको, कल कराऊंगा जो क्लास में, कि भाई कैसे 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 वो बन सकता है आपका ये। सर एक वो 7 वाला भी रह गया था। क्या 7 वाला? आप बता रहे थे पिछली क्लास में 7 को ऐसे क्यों लिखते हैं, वो आपने कहा था अगली क्लास में बताऊंगा। हाँ वो अगली क्लास में बताएंगे, कल कल कल। ठीक है, ये मैं आपको इसकी शीट भेज रहा हूँ। ठीक है, जिनके क्वांटम कैट है वो क्वांटम कैट में से कर लें। 67 नंबर पेज पे एक्सरसाइज है भैया। कितने नंबर पेज पे है? 65 से 69, 4 पेज का एक्सरसाइज है। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज एवरीवन। ठीक है, ओके बाय बाय। बाकी लोग जिनके पास नहीं है उनको मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ अभी। सो बाय बाय फॉर टुडे। बाय सर। कल फिर करेंगे। कल रीडिंग करनी है, ये करना है? क्या बताओ, क्या करोगे? सर मैं सर ऐसे पूछ रहा था सर, वहाँ पे रीडिंग। वेंड है। ठीक है सर, ऐसे रीडिंग कर रीडिंग की लेंगे। क्लास है, रीडिंग का दिन है कल। टुमारो वी विल डू रीडिंग। बोलो क्या पूछ रहे हाँ हो? जी। नहीं नहीं सर, ठीक है, रीडिंग क्लास है। पूछो क्या पूछ रहे हो? नहीं नहीं सर, भूल गया मैं क्या पूछ।